राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर जो गतिरोध था अब समझौते में बदल रहा है। इस समझौते का सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ हुई मुलाकात ने इस पूरे मामले में तमाम अवरोधों को हटा दिया है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान को मरुधरा कहा जाता है और इस मरुधरा में जल की आवश्यकता आप और हम बखूबी समझते हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ नदियों के जल बंटवारे को लेकर जो समझौते राजस्थान को लेकर हुए हैं, उनमें हमेशा नुकसान की स्थिति में राजस्थान रहा है, चाहे पंजाब की बात हो, मध्य प्रदेश की। लेकिन अब इनमें कुछ गतिरोध हट रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा की पहल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बढ़ते कदम, केंद्र सरकार के साथ हो रहे समझौते ये दिखा रहे हैं कि राजस्थान में नदी जोड़ो अभियान को तो गति मिलेगी ही, साथ ही नदियों में पानी भी बहता हुआ दिखाई देगा। ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार पर लगातार विपक्ष निशाने लगाता रहा है, लेकिन भजनलाल सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर एमओयू होने की बात कह दी है। इस आधार पे माना जा रहा है कि जो गतिरोध 2 दशक से नहीं सुधर पाया, जिसमें लगातार कोई न कोई कमियां रही, चाहे केंद्र में अलग सरकार होना या आपसी राज्यों में अलग अलग सरकारों का होना, अब सब परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तीनों जगह सरकार बीजेपी की है। ऐसे में डबल से बढ़कर अब ट्रिपल इंजन की सरकार ने उन एमओयू पर गति तेज कर दी है, जिनसे राजस्थान को पानी मिलना सुनिश्चित होगा। आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मीडिया को दिए वक्तव्य को सुना देते हैं कि इस पूरे समझौते को लेकर दोनों के चेहरे पर निष्कल मुस्कान और एक मजबूती का भाव कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की उम्मीदों को जोड़ रहा है। देखिए, हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का आप सबको पता है कि ईआरसीपी की हमारी जो बहुत बड़ी एक योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब के साथ हमारी बातचीतें हुई हैं, सारे इश्यूज हमारे सॉल्व हुए हैं और आगे आने वाले समय में हमारा एमओए होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। दोनों राज्य मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, डीपीआर हो ही रहेगी या कुछ संशोधन भी किया गया है अब नए प्रोजेक्ट में? देखिए, जो दोनों राज्यों के हित में है और जो दोनों राज्यों ने मिलकर किया है, आगे आने वाले समय में आप देखना अच्छा ही होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पे चल रहा है और ये खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा लगाव दोनों राज्यों का ऐसा है जैसे दोनों राज्य एक ही है और उसमें भी 4 चांद तब लग जाते हैं जैसे हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, माननीय सीआर पाटिल साहब है और मैं स्वयं सब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे अपने राज्य में 20 साल पुराना एक विवाद था, उस विवाद को धीरे धीरे न केवल हल कर लिया बल्कि मुकाम पर ला करके बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे और उसका दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना मूल रूप से था उससे कई गुना ज्यादा सार्थक रूप में आ जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम और पाटिल साहब और माननीय भजनलाल जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हम सब खुशी योजना में लगे। जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा काम होता है तो कई बार बैठना पड़ता है, कई सारे पहलुओं को पकड़ना पड़ता है और ये भी मान के चलिएगा कि ये आने वाला समय दोनों राज्यों के लिए एकदम अद्वितीय रहने वाला है। तो आपने दोनों मुख्यमंत्रियों को सुना, ये बताने के लिए काफी है कि अब तमाम
ब्रेकर्स हट गए हैं, आगे बढ़ने की गुंजाइश है। और जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कुछ अधिकारियों को भी आपने देखा होगा जिनको अभी प्रभार अतिरिक्त तौर पर भी दिया गया है। इन अधिकारियों पर भी जिम्मा है कि जो गतिरोध वो पिछली सरकारों में लगाते रहे हैं, इस सरकार में कम से कम राजस्थान के हित में हटाएं, ताकि जो पानी जिस हिस्से का आना है वो आना तो शुरू हो, कम या ज्यादा इसकी संभावनाएं आगे वर्षा और नदियों में जल की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन जब ये योजनाएं आगे बढ़ेंगी तो सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान के उन किसानों को होगा जिनकी सूखती हुई फसलें उनके दिल और उनके आर्थिक तंत्र पर रोजाना चोट करती हुई दिखाई देती हैं। उम्मीद है सरकार की इस पहल से राजस्थान को पानी मिलेगा और ये पानी ना केवल पेयजल के लिहाज से काम आएगा, साथ ही सिंचित क्षेत्र का रकबा भी बढ़ाएगा। राजस्थान के लिए ये जरूरी भी था। अब केंद्र सरकार की मदद से इन पर कुछ अहम निर्णय होने जा रहे हैं। आइए आपको एक बार बता देते हैं कि इस पूरे विवाद की वजह क्या थी और लगातार इस समझौते में देरी होने का कारण क्या था। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद चंबल नदी को लेकर है, जो पिछले 20 साल से चल रहा है। 60 के दशक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक चंबल नदी पर बने बांधों से मध्य प्रदेश और राजस्थान को 50-50% पानी मिलने पर सहमति बनी थी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार मध्य प्रदेश चंबल संभाग में सिंचाई के लिए कोटा बैराज से 3900 क्यूसेक पानी प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि राजस्थान नवंबर में महत्वपूर्ण रबी सीजन के दौरान इस सप्लाई को पूरा नहीं कर पाया। राजस्थान 3900 क्यूसेक पर सहमति के बजाय केवल 2800 से 2900 क्यूसेक या इसके आसपास पानी दे रहा था। ऐसे में मध्य प्रदेश में पानी की समस्या बन जाती थी। पानी की समस्या के चलते किसानों की सिंचाई पर प्रभाव पड़ता था। खासतौर पर भिंड जिले में लटार, अटेर जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अपना अहम रोल निभाया। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब यह मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में ईआरसीपी एक बड़ी परियोजना है, जिसे पूरा करने के लिए दोनों राज्यों को मिलकर काम करना है। इसमें जो एमओयू होना है वो दोनों राज्यों के हित का हो, राज्य मिलकर काम करें, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में न केवल राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश दोनों अपने अपने कुछ हित का त्याग कर रहे हैं और यही त्याग इस एमओयू की एक अहम कड़ी होगा। हालांकि राजनीति इस पूरे मसले में स्टेट लेवल पर कारगर रहेगी। किसान अपने हिस्से का पानी दूसरे स्टेट में जाते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग अलग क्षेत्रों में बनी ये सहमति न केवल नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाएगी, साथ ही ईआरसीपी और चंबल नदी के पानी के साथ साथ आगामी दिनों में हरियाणा से आने वाले पानी की राह भी सुगम करेगी। राजस्थान में जल संकट गहराए नहीं, भावी संभावनाएं पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए बनी रहे, इसके लिए सरकारों को प्रभावी काम पहले करना था। लेकिन अब जब हो रहा है तो इसका पूरा लाभ राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार को राजनीतिक तौर पर भी मिलने की संभावनाएं हैं। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है बताइएगा। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्थान देंगे तो आपके सुझावों के साथ आगे इस खबर में और इनपुट डालने के प्रयास रहेंगे। नमस्कार।